नमस्कार दोस्तों, एक और PYQ सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आप लोग का स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं PYQ जो बिहार आयोग ने BPSC एग्जाम में आप लोगों से पूछ रखे हैं, और उसमें भी हम लोग PYQ देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था के। चलिए इस वीडियो को भी शुरू करते हो, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। द मोबाइल कोर्ट इन इंडिया इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ। भारत में चलित न्यायालय इसका मानस पुत्र है। इनमें से ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से किसके हैं, क्या क्या ऑप्शंस है? न्यायमूर्ति भगवती, राजीव गांधी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम या श्रीमती प्रतिभा पाटिल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो ध्यान रखिएगा, जो मोबाइल कोर्ट है किसके ब्रेन चाइल्ड है, किसका आइडिया था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। अगला क्वेश्चन है, द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी सबमिट्स इट्स रिपोर्ट टू। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इनको कैग भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, CAG। इनका काम क्या होता है? इनका काम ये रहता है कि जितना भी सरकार खर्चा कर रही है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, उन पैसे का ऑडिट करना, ये देखना कि सही जगह पे पैसा खर्चा हुआ है या भ्रष्टाचार हो गया है। तो ये इनका काम होता है। इनको हिंदी में क्या बोलेंगे? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। फिर दूसरा ऑप्शन क्या? स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के स्पीकर। फिर मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर, संसदीय मामलों के मंत्री, या राष्ट्रपति को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जो लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करेगी, वो करेगी लोकसभा के स्पीकर को, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका बी। अगला क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच वन इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? देखिए, कौन सा सही पूछा नहीं जा रहा है, बोला जा रहा है कौन सा सही नहीं है। अच्छा, ये वाले क्वेश्चंस में क्या होता है, एग्जाम में जो बच्चे होते हैं उनको काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है कि कैसे इसको करेक्ट करना है। इसमें जो आप देखिए, जो सही वाला है वो करेक्ट आंसर नहीं है, जो सही नहीं है, ठीक है, तो उसको करेक्ट बताना है। क्या आप पहला ऑप्शन क्या है? द राज्यसभा इज पावरलेस इन मनी मैटर। धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है, ठीक है, तो पहला देखते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिए, ये सही स्टेटमेंट है पहले वाला। जो राज्यसभा है वाकई जो मनी मैटर है, जो आपका जो धन संपत्ति वाला मामला है, उसमें उसके पास में इतनी पावर नहीं होती राज्यसभा के पास में, ठीक है। इसमें ज्यादा पावर किसको मिली हुई है? लोकसभा को मिली हुई है, क्योंकि जो मनी बिल भी है वो भी कहाँ इंट्रोड्यूस होता है? लोकसभा में होता है। और उसके बाद में उसके रिलेटेड भी राज्यसभा के पास में इतनी शक्ति नहीं है। फिर आपका करेक्ट आंसर क्या है? मनी बिल्स ओरिजिनेट इन दी राज्यसभा। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। देखिए, यही गलत हो गया। अभी मैंने आपको बताया कि जो मनी बिल है वो कहाँ पे आपका इंट्रोड्यूस हो सकता है, सिर्फ कहाँ उसकी शुरुआत की जा सकती है? लोकसभा में करी जा सकती है। जो इसकी मनी बिल किसकी? धन विधेयक की। लेकिन यहाँ बोल दिया गया है मनी बिल्स ओरिजिनेट इन द राज्यसभा, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। तो ये तो गलत है ही। इसका मतलब करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का यही हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा जा रहा था कि कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ये करेक्ट बी वाला नहीं है, ठीक है। अब आगे वाले ऑप्शंस भी देख लेते हैं। राज्यसभा हैज टू पास बिल्स विद इन 14 डेज आफ्टर दे आर पास बाय द लोकसभा। अब देखिए, चलिए आगे का आप लोग देख लीजिएगा। वैसे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आप बी। ये चलिए एक बार देख ही लेते हैं। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयकों को पारित करना होता है। देखिए, ये मनी बिल के अगर इस रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है तो ये सही है, 14 दिन के भीतर ही आपको वो वापस करना है। राज्यसभा में पास और रिटर्न द मनी बिल विद सम रिकमेंडेशंस टू द लोकसभा, ये भी सही है। सारी स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगर उनका मन है पास करने का या रिटर्न करने का तो ये विद रिकमेंडेशन पास कर सकती, इतनी राज्यसभा के पास शक्ति है। लेकिन वो लोकसभा के ऊपर है कि वो रिकमेंडेशन को, सुझाव को माने या ना माने, ठीक है। तो इसका तो करेक्ट आंसर आपको समझ में आ गया होगा, बी है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो अवेलेबल टू नॉन सिटीजन्स। भारत के संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों के लिए भी उपलब्ध है? देखिए, हमारे संविधान में कुछ जो मौलिक अधिकार दे रखे हैं, उसमें बताया गया किसको किसको वो सिटीजन्स को दिए जाते हैं, और जो सिटीजन नहीं हो तो उसको एलियन बोल दिया गया है। वो जादू वाला एलियन नहीं, एलियन का मतलब है जो इस देश का नागरिक नहीं है। तो इसमें ये बोला जा रहा है कौन से मौलिक अधिकार जो हैं, जो एलियन को, जो मतलब गैर नागरिक हैं, जो भारत के नागरिक नहीं भी हैं, उनको अवेलेबल है। देखिए, जो एलियन बोला गया, एलियन शब्द का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि जो बाहर का जादू वगैरह जो आ रहा है वैसा नहीं है। एलियन का मतलब है जो दूसरे देश का नागरिक है। कौन कौन सा वो है आपके ऑप्शन? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचार का अधिकार, फ्रीडम टू स्पीच, बोलने की आजादी, फ्रीडम टू मूव एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, देश के किसी भी हिस्से में जाने और बसने की आजादी, या फ्रीडम टू एक्वायर प्रॉपर्टी,
संपत्ति हासिल करने की स्वतंत्रता। इसका जो करेक्ट आंसर है, जो आपके गैर नागरिक को भी मिला हुआ है, वो है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। अब इसका मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए आपको फ्रीडम टू स्पीच सब कुछ मिला हुआ है, जैसे हम सिटीजन का नागरिक और गैर दोनों को लेके समझते हैं। मान लीजिए आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की आजादी दी गई है। अब मान लीजिए आपको बोलने नहीं दिया जा रहा, आप सरकार का विरोध कर रहे हैं किसी पॉलिसी पे, पुलिस आई आपको बंद करके ले गई, तो अब उसको लागू कराने के लिए भी तो कुछ वो मौलिक अधिकार होना चाहिए। तो इसको लागू कराने के लिए भी एक मौलिक अधिकार अलग से बनाया हुआ है और उसका नाम होता है संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो ये वाला जो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ये नागरिक को भी है और गैर नागरिक को भी है। इसके थ्रू आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो अपने मौलिक अधिकार का जो हनन हुआ है उसको लागू करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल इमरजेंसी में बी डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन विच आर्टिकल, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? ऑप्शंस के अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 371 या अनुच्छेद 395। तो देखिए जो राष्ट्रीय आपातकाल है, पहली बात तो एक क्वेश्चन इसमें से ये बनता है कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा सीधा सीधा राष्ट्रपति करते हैं। ये भी क्वेश्चन आ सकता है ऑप्शंस के साथ में, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। तो कौन है, घोषणा कौन करेंगे? राष्ट्रपति। और किस आर्टिकल के तहत करते हैं? तो वो आर्टिकल है आपका अनुच्छेद 352, आर्टिकल 352। ठीक है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच वन इज नॉट करेक्ट? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सुप्रीम कोर्ट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1950, सुप्रीम कोर्ट का गठन 1950 में किया गया था। यहाँ पे भी यही पूछ रहा है कौन सा करेक्ट नहीं है, तो वही बताना है आपका। तो ये वाली चीज तो सही है, इसका जो गठन है 1950 में हुआ है। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील भी, बी वाला क्वेश्चन देखे, इट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, देश में अपील का सर्वोच्च न्यायालय, तो ये भी बात सही है आपकी, दोनों ऑप्शन सही है। तीसरा क्या है? सुप्रीम कोर्ट कैन हेयर फ्रॉम एनी हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल्स एक्सेप्ट फ्रॉम कोर्ट मार्शियल, ये भी बात सही, सुप्रीम कोर्ट कोर्ट मार्शियल को छोड़कर किसी भी हाई कोर्ट ट्रिब्यूनल सुनवाई कर सकता है। ये भी हाई कोर्ट, मान लीजिए किसी हाई कोर्ट ने कोई निर्णय दिया, आपको वो सही नहीं लग रहा था, उसके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, किसी ट्रिब्यूनल के खिलाफ भी आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। आखिरी वो ऑप्शन देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट कैन हेयर फ्रॉम एनी हाई कोर्ट एज वेल एज कोर्ट मार्शियल। तो देखिए कोर्ट मार्शियल से तो सुन ही नहीं सकता है कुछ भी, तो जो करेक्ट नहीं है वो है आपका कौन सा? डी वाला आंसर, डी ऑप्शन, तो ये करेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी हाई कोर्ट या ट्रिब्यूनल के साथ साथ कोर्ट मार्शियल से सुनवाई कर सकता है। कोर्ट मार्शियल से सुनवाई नहीं हो सकती, कोर्ट मार्शियल होता है आर्मी वालों के लिए, तो उसमें कोई सुनवाई फिर सुप्रीम कोर्ट में आप नहीं जा सकते हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स? राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन है? ठीक है, ऑप्शन है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, अध्यक्ष या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। ये बहुत बार बता चुके हैं क्वेश्चन में, इसका जो करेक्ट आंसर वो है आपका राज्यपाल। जो संवैधानिक हेड है राज्य सरकार के, वो कौन है? आपके गवर्नर है, राज्यपाल। लेकिन राज्यपाल को जो भी काम करना होता है वो मंत्री परिषद, जो राज्य सरकार की जो मंत्री परिषद है, उनकी सलाह पे ही करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अशोक मेहता रिकमेंडेड, अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी? 3 टायर गवर्नमेंट और पंचायती राज की त्रिस्तरीय सरकार, या 2 स्तरीय सरकार, या एकल स्तरीय, बहुस्तरीय। देखिए अब इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका 2 टायर गवर्नमेंट ऑफ पंचायती राज की 2 स्तरीय सरकार की सिफारिश करी थी। किसने? अशोक मेहता समिति ने। लेकिन वाकई जब संविधान बना तो उसकी कितनी स्तरीय सरकार बनाई गई? वो बनाई गई 3 स्तरीय सरकार बनाई गई। ठीक है, लेकिन इन्होंने सिफारिश ये दी थी पंचायती राज की 2 स्तरीय सरकार। किसने? अशोक मेहता समिति ने। अगला क्वेश्चन क्या है? इन विच ईयर वॉज द प्लानिंग कमीशन सेटअप इन इंडिया? भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शंस क्या? 1950, 1947, 48 या 1951। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 1950। 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुई थी और इसे 2014 में भंग भी कर दिया गया था योजना आयोग। और जब इसको भंग करा गया, इसकी जगह पे किस संस्था को बनाया गया? वो बनाया गया नीति आयोग को। ठीक है, तो ये थे आपके इस वीडियो के क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहीं पे वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।